तो टुडे वी विल बी डूइंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपने सीखा था कि मूल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था। तो अब अपन उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना सीखेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग, यानी अपन को इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने, किसके लिए 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो पहले क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड करना है वो सब आप नोट डाउन कर लो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालना है। वे मास ऑफ हीलियम जो है वो दे रखा है आपको 32 ग्राम, ठीक है। फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, अब अपन को बस इतना ही दे रखा है, और इसका मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास तो आप लोगों को पता है हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपने ये तो हो गया, ये तो अपन को पता है और वो सब दिया हुआ था, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, सबसे पहले अपन नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना गिवन है 32 ग्राम और मोलर मास कितना है 4 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 8 ग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स 8 आ गए। अब अपन को क्या पता है, वी नो कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स या एटम जो भी पूछे वो होते हैं, ठीक है। तो 1 मोल में अगर इतने होते हैं तो 8 मोल्स में कितने होंगे। मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग काफ़ी करते ही हो। तो वी विल डू 8 इंटू दिस मच मॉलिक्यूल्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे उसके 8 मोल में। 8 6 मल्टीप्लाई कर लो इसको, 48.176 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन करने आपको, मास दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, मोल और मास पता होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, देन मोल के बाद अपन मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, क्योंकि अपन को 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं यही पता है, डायरेक्ट नहीं पता है कि 1 ग्राम में इतने होते हैं, और वो पता हो भी नहीं सकती क्योंकि सबका अलग अलग होता है 1 ग्राम, ठीक है। तो अपन किसी के भी एक मोल की बात करें तो उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल कर आते हैं। तो समझ में आ गया आपको, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन में 52 ग्राम दिया था, मैंने 32 ग्राम ले लिया, सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हुई, पर कोई बात नहीं, मेथड सेम ही रहेगा, ठीक है, चाहे वेट कुछ भी दिया हो। तो अगर आपको 52 ग्राम अगर वो दिया है, ठीक है, तो आप उससे 52 ग्राम का निकाल लो तो उस अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा, मतलब प्रोसेस विल बी सेम। अब ध्यान ये रखना कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ मोल्स तक ही पूछा है या मॉलिक्यूल्स भी पूछा है। अगर नंबर ऑफ़ मोल्स तक ही पूछा है तो आप यहीं रुक जाओगे, क्योंकि यहाँ आपको नंबर ऑफ़ मोल्स मिल चुके हैं। अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो आप फिर आगे तक जाओगे, ठीक है। समझ में आई ये चीज़। तो यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन करना था। नाउ इसका सेकेंड पार्ट है कि 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ़ हीलियम एटम्स है, ठीक है। इतने हीलियम एटम्स दिए हैं आपको। अब आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ में आया, इसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है, इतने एटम दे रखे हैं। तो बस ये फॉर्मूला जो अपन को पता है कि 6.022 इंटू, इस बार इसको उल्टा लगा देंगे, इतने मॉलिक्यूल एटम्स में 1 मोल होता है, तो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स में कितने मोल होंगे। तो 1 अपॉन राइट हैंड साइड वाले को ऊपर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को नीचे, एंड देन वी मल्टीप्लाई विद द रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये 10 की पावर 23 कैंसिल हुआ, 6.022 इंटू ये 2 टाइम्स इससे कटेगा, आप काट के देख सकते हो। तो नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए, इतने एटम्स में, इतने नंबर ऑफ़ हीलियम एटम्स में नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए 2, ठीक है, इन 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है करने पड़ेंगे।
तो है तो काफ़ी इजी, अगर आप थोड़ा सा दो फॉर्मूला ध्यान रखो बस, नंबर ऑफ़ मोल्स का और ये एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, दो फॉर्मूला ध्यान रखो एंड देन अप्लाई करना इसको सीखो, बस फिर क्वेश्चंस इजी है। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, एग्जाम्पल 3.4। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, मास, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, इसका मास कितना होगा वो निकालना है। यानी इस बार वो मोल के फॉर्मूले में जो मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास होता है, वहाँ पे आपको मास ना दे करके इस बार मोल दे दिया और मास कैलकुलेट करने बोल दिया, और ये आपको पहले से पता होता है। तो हर बार होगा यही, कोई भी फॉर्मूला में आपको दो चीज़ दे देगा एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई दैट। मोल की जगह मोल रख दो 0.5 मोल की तो कोई यूनिट नहीं होती है तो 0.5 आएगा। मास की जगह m रख दो जो पता नहीं है। मोलर मास, नाइट्रोजन का वैसे मास होता है 14 और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के एटम्स है तो 14 × 2 28 टोटल उसका मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। तो मास कितना आ गया 28 × 0.5, ठीक है, 14 ग्राम जो है वो मास निकल के आ गया 0.4 मोल ऑफ N2 गैस, ठीक है। Now इसका second part 0.5 mole of an atom. It is a similar question. I think you should do this. You should try this. We will do third part. 3.011 into 10 की पावर 23 atoms दिए हैं of n. ध्यान रखना यहाँ n लिखा है n2 लिखा है, उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ। तो इतने एटम है नाइट्रोजन के, इसका अपन को मास निकालना है। तो सबसे पहले अपन मोल निकाल लेंगे, ठीक है। तो मोल कितना वी नो कि 6.022 × 10 की पावर 23 एटम में कितने मोल होते हैं, 1 मोल होता है, ठीक है। तो 3.011 × 10 की पावर 23 पे कितना होगा, तो ये आप कट जाएगा, ये इससे 2 टाइम्स कटेगा यानी 1/2 मोल बच गया। 1/2 मोल यानी उसका कितना मोल है, 0.5 मोल है। अब अगर 0.5 मोल निकल कर आ गया है, ठीक है, 0.5 मोल निकल कर आ गया, इट मीन्स अब आप मास निकाल सकते हो क्योंकि फॉर्मूला लगा दो मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास का। तो मोल्स कितने हो गए 0.5, मास कितना हो गया पता नहीं है, m कैलकुलेट करना, मोलर मास नाइट्रोजन का रखना है, इस बार ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है, इधर 14 है, तो मास कितना आ जाएगा 14 × 0.5 ग्राम, ठीक है, यानी 7 ग्राम मास निकल कर आ जाएगा, उसमें इतने एटम्स होंगे, ठीक है। समझ में आया, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं आपको। एंड इसका फोर्थ पार्ट भी सिमिलर है इसी के थ्रू, तो वो भी आप ट्राई करो। समझ में आया, तो होगा कुछ नहीं, हर क्वेश्चन में इस सेम ट्रिक चलेगी, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन ने क्या दिया है। मास दिया है, मोलर मास दिया है, ऐड नंबर ऑफ़ एटम्स दिए हैं और वो पूछना क्या चाह रहा है, बस आप ये पता लगाओ और फिर देखो कि उससे रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूला वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जब भी नंबर ऑफ़ एटम्स आ रहे हैं तो एवोगैड्रो फार्मूला वर्क करेगा ही करेगा, मास मोलर मास और मोल आ रहा है तो मोल वाला फार्मूला वर्क करेगा ही करेगा। तो बस आपको वो फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपकी ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और ये क्वेश्चंस वैसे भी सॉल्व किए हुए आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैंने मेथड भी सिखा दिया। आप प्रॉपरली आप जितने भी एक्सरसाइजेस के पीछे न्यूमेरिकल्स है वो सब आप सॉल्व करोगे इन योर होमवर्क, ठीक है। थैंक यू।